क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब लोन के लिए अप्लाई किया और बैंक ने मना कर दिया, या फिर शायद लोन मिला भी तो ब्याज ज़्यादा देना पड़ा? अक्सर इसकी जड़ में ना एक 3 अंकों का नंबर होता है, हमारा क्रेडिट स्कोर, जिसे हम आमतौर पर सिबिल स्कोर कह देते हैं। हालांकि ट्रांस यूनियन सिबिल तो बस कई क्रेडिट ब्यूरो में से एक है। आज हम इसी स्कोर की क्या कहते हैं तह तक जाएंगे। यह है क्या, क्यों बिगड़ जाता है, और इसे ठीक करने में कितना वक्त लगता है, कैसे ठीक होता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो स्कोर है ना 300 से 900 के बीच, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, हमारे डिसिप्लिन का एक तरह से आईना है। बैंक्स इसी को देखकर भरोसा करते हैं। जैसे 750 से ऊपर स्कोर है तो बहुत अच्छा मानते हैं, लोन मिलने में आसानी होती है, शर्तें भी बेहतर मिल सकती हैं। और 750 से नीचे? देखिए, 650 से 750 के बीच भी ठीक है, अच्छा माना जाता है। लेकिन हाँ, 550 से 650 के बीच बैंक थोड़ा हिचकिचा सकते हैं। और अगर 550 से भी नीचे चला गया तब तो लोन मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये नौबत आती क्यों है, मतलब स्कोर नीचे क्यों जाता है? सबसे आम वजह तो शायद वो ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बिल देर से भरना ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, देर से पेमेंट करना सबसे बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है। अच्छा, और क्या है? जैसे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है ना, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। मतलब मान लीजिए आपकी लिमिट 1 लाख है और आप हर महीने 80-90 हजार खर्च कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो CUR हाँ, 30% से ज्यादा हो गया। इसे अच्छा नहीं माना जाता। ये दिखाता है कि आप शायद क्रेडिट पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हैं। ओ, तो वो 30% वाली बात। और ये जो बार बार लोन के लिए इंक्वायरी करते हैं, वो हार्ड इंक्वायरी? हाँ, वो भी। हर बार जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो एक हार्ड इंक्वायरी होती है और उससे स्कोर पर थोड़ा असर पड़ता है, थोड़ा कम होता है। क्यों? मतलब इंक्वायरी से क्यों? क्योंकि ये एक पैटर्न दिखाता है। अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी कई जगह लोन के लिए पूछ रहा है तो ये संकेत देता है कि शायद उसे क्रेडिट की बहुत जरूरत है, जो थोड़ा रिस्की लग सकता है लेंडर्स को। समझा। और एक और चीज सुनिए मैंने, लोन सेटल करना, ये क्या है और इसका क्या असर होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, लोन क्लोज करना अलग बात है, सेटल करना अलग। क्लोज मतलब आपने पूरी रकम चुका दी। सेटलमेंट का मतलब होता है कि आपने पूरी रकम नहीं चुकाई, बैंक ने कुछ डिस्काउंट देकर मामला रफा दफा किया। अच्छा। तो ये आपके क्रेडिट रिपोर्ट पर एक नेगेटिव मार्क की तरह दिखता है। ये बताता है कि आप अपना पूरा कर्ज चुकाने में समर्थ नहीं रहे। भविष्य में लोन मिलना इससे बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी के लोन की गारंटर बन गए और उसने पेमेंट नहीं की, तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अगर मुख्य कर्जदार डिफॉल्ट करता है तो गारंटर का सिबिल स्कोर भी सीधा नीचे जाता है, कोई बच नहीं सकता उससे। बाप रे। तो मतलब काफी चीजें हैं जो स्कोर बिगाड़ सकती हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर किसी का स्कोर बिगड़ गया है तो कितना टाइम लगता है इसे सुधारने में? लोग अक्सर सोचते हैं कि बस 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। यहीं पर देखिए, सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। ये कोई फटाफट वाला काम नहीं है, रातों रात नहीं होता। आमतौर पर अगर आप लगातार सही कदम उठाते हैं तो 6 से 12 महीने लग सकते हैं स्कोर में ठीक ठाक सुधार दिखने में। 6 से 12 महीने? हाँ, और अगर स्कोर बहुत ही खराब है, जैसे मैंने कहा 550 से नीचे, या फिर कोई लोन सेटलमेंट जैसा बड़ा दाग है रिपोर्ट पर, तो 18 महीने, 24 महीने या उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है एक सम्मानजनक लेवल तक वापस आने में। ओह, यानी इसमें लगातार लगे रहना पड़ता है। अनुशासन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है, बैंक हर महीने या 30-45 दिन में आपकी पेमेंट हिस्ट्री ब्यूरो को भेजते हैं। तो आपकी अच्छी आदतें, जैसे टाइम पर पेमेंट करना, जब लगातार कई महीनों तक, मान लीजिए 6-8 महीने तक रिपोर्ट होती हैं, तब जाकर स्कोर पर उसका पॉजिटिव असर दिखना शुरू होता है। इंस्टेंट कुछ नहीं होता। तो ठीक है, अब ये बताइए कि सुधारने के लिए करना क्या है, मतलब ठोस कदम क्या है? देखिए, सबसे पहला, सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी काम, अपने सारे बिल, सारी ईएमआई टाइम पर भरें, हर हाल में। रिमाइंडर लगाइए, ऑटो पे सेट कीजिए, कैलेंडर में मार्क कीजिए, जो करना पड़े करिए, लेकिन पेमेंट मिस मत कीजिए। ये तो हो गया नंबर 1। और दूसरा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। अगर बिल बहुत ज्यादा है तो उसे कम करने पर फोकस कीजिए। कोशिश करें कि आपका जो टोटल क्रेडिट लिमिट है उसका 30% से ज्यादा आप इस्तेमाल ना कर रहे हों। अगर ज्यादा है तो उसे धीरे धीरे चुकाकर नीचे लाइए। CUR को काबू में रखना, ठीक है।
अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली चेक कीजिए। साल में कम से कम एक बार तो जरूर। आपको हर बड़े ब्यूरो से एक फ्री रिपोर्ट मिलती है। हाँ, ये तो सुना है। उसमें देखिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, कोई ऐसा लोन तो नहीं दिख रहा जो आपने लिया ही नहीं, या कोई पेमेंट जो आपने कर दी थी वो अभी भी ड्यू दिखा रहा हो। अगर कोई भी गड़बड़ी दिखे तो फौरन ब्यूरो को डिस्प्यूट फाइल कीजिए, उसे ठीक करवाना जरूरी है। और अगर किसी की कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, मतलब बिल्कुल नया है कोई, तो उनके लिए एक अच्छा तरीका है क्रेडिट हिस्ट्री बनाना। वो एक छोटा सा सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, जैसे एफडी के अगेंस्ट। उसे इस्तेमाल करें और टाइम पर पूरा बिल चुकाएं। इससे धीरे धीरे एक पॉजिटिव हिस्ट्री बननी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक सवाल और जो बहुत लोग पूछते हैं, ये लोन सेटलमेंट वाली बात। क्या सेटलमेंट के बाद स्कोर कभी ठीक हो ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इसमें बहुत वक्त और मेहनत लगती है। सेटलमेंट का निशान रिपोर्ट पर कई सालों तक रहता है। सबसे अच्छा तो यही है कि सेटलमेंट की नौबत ही ना आए, लेकिन अगर हो गया है तो कोशिश करें कि जो भी बकाया बचा था उसे भी चुका दें, और बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट यानी एनडीसी जरूर लें और खाते को क्लोज करवाएं, ना कि सेटल्ड मार्क रहने दें। इसके बाद फिर वही लगातार अच्छी क्रेडिट आदतें बनाए रखनी होंगी सालों तक, तब जाकर धीरे धीरे असर कम होगा। मुश्किल रास्ता है पर नामुमकिन नहीं। बिल्कुल। और एक आखिरी चीज, ये जो कई बार सुनने में आता है या कुछ लोग दावा करते हैं कि हम पैसे लेकर आपका सिबिल स्कोर ठीक करवा देंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है, 100% मिथक है। कोई भी एजेंसी या कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे लेकर कानूनी तरीके से आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ा सकता। ये संभव ही नहीं है। स्कोर सिर्फ और सिर्फ आपकी पेमेंट हिस्ट्री और आपकी फाइनेंशियल आदतों पर निर्भर करता है। जो लोग ऐसे दावे करते हैं वो या तो फ्रॉड है या आपको गुमराह कर रहे हैं। उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात बताई आपने। तो मतलब शॉर्टकट कोई नहीं है? कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि भाई खराब सिबिल स्कोर एक बड़ी अड़चन जरूर बन सकता है, लेकिन इसे सुधारा जा सकता है। बस चाहिए सही तरीका, अनुशासन और हाँ, सबसे जरूरी चीज धैर्य। इसमें वक्त लगेगा पर यह मुमकिन है। ये एक मैराथन दौड़ है, 100 मीटर की रेस नहीं। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि एक अच्छा स्कोर सिर्फ लोन लेने या न लेने तक ही सीमित नहीं है। ये आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ का भी प्रतीक है। एक तरह की मानसिक शांति भी देता है जब आपको पता हो कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है। सही कहा, एकदम सही। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। क्या ये जो क्रेडिट स्कोर है, ये सिर्फ हमारी उधार लेने की काबिलियत का पैमाना है, या फिर ये हमारी वित्तीय जिम्मेदारियों को हम कैसे समझते हैं और कैसे निभाते हैं उसका भी एक बड़ा आईना है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको इसी तरह का स्पीच किसी दूसरे सरकारी पोर्टल, सेवा या डिजिटल सुविधा पर चाहिए हो तो बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।